भी उदाहरण कोई बता दे भारत के अंदर में जहां मस्जिद तोड़कर कोई मंदिर बनाया हो तो उस दिन रहमान दुनिया छोड़ने के लिए तैयार है। एक भी उदाहरण बता दे, लेकिन हम हजार उदाहरण रख सकते हैं जिसमें मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है। भारत में रहने वाला तमाम मुसलमान यही भारत का है और हिंदू ही था, हिंदू ही था, हिंदू ही था। कहने वाले, गाली देने वाले हमको दें, आपके चैनल पर भी देंगे। जब पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसला को स्वीकार कर लिया, दर्ज किया, तो फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों इसमें टांग अड़ा रहा है? और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहां चला गया? जब भारत 17-18 साल की लड़कियों का तलाक होता है उस समय कुछ नहीं बोलता है। कहां चला गया जब मुसलमान भूख से मरते हैं, बिलबिलाते हैं, जब बच्चे पढ़ने से वंचित हो जाते हैं? मंदिर मस्जिद बाग के फैसला को पूरे भारत के मुसलमानों ने सर्वसम्मति स्वीकार कर लिया और अभी उल्टा अटैक कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो मुसलमानों को चाहते हैं कि उलझाए रखें। आपके घर को हम तोड़वा दें और तोड़वा के अपना घर बना ले, आप बोले कि घर मेरा है तो आपको ठीक लगेगा? हम इंतजार कर रहे हैं पीओके का कि वो कब भारत में आ जाता है और मस्जिद से हम लोग अब उसका ही करेंगे कि हमारा भारत जो था सब परिवार हम लोग एक हो गए। देश नहीं रहेगा तो धर्म का ओल रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। 11 जुलाई 1991 को भारत सरकार के द्वारा एक कानून बनाया जाता है, धार्मिक स्थल विधेयक जिसे बोला जाता है, कानून बोला जाता है, जिसमें कहा जाता है कि 15 अगस्त 1947 से तक जो भी यहाँ के धार्मिक स्थल हैं, वहाँ जो भी बिल्डिंग बने हुए हैं, भवन बने हुए हैं, उसकी स्थिति वही रहेगी, केवल राम जन्मभूमि अयोध्या का मामला छोड़कर। लेकिन इसी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनने के लिए तैयार भी हो गया, याचिका स्वीकार कर ली है। अब मुद्दा ये आता है कि क्या फिर से देश में वे सारे विवादित स्थल जो कि बहुत समय से बने हुए हैं, उनकी जो फाइलें हैं खोली जाएंगी? क्या फिर से देश में हलचल मचेगा? जानने के लिए हम हैं रहमान सर, जो कि वेद और कुरान के ज्ञाता हैं और लंबे समय से इन सब मामलों को देख रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, फिर से जो है 1991 में जो कानून बनाया गया था कि 15 अगस्त 1947 तक जो स्थिति है, जितने भी धार्मिक केंद्र हैं, वही बरकरार रहेगा। क्या इस पर विचार करना सही है या वैसे ही रहने देना चाहिए जैसा 1991 में बनाया गया? मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, हालांकि इस वीडियो को देखने के पश्चात बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा जो कम दिमाग से सोचेंगे, जो देश की बात नहीं सोचेंगे। आप स्पष्ट रूप से सोचिए कि एक तो बात मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं कुरान, हदीस, हजरत मोहम्मद की बात मैं बता रहा हूँ कि जिसमें स्पष्ट रूप से मना है कि किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ के, किसी के धार्मिक स्थल को तोड़ के अगर आप कोई अपने धार्मिक स्थल का निर्माण करते हैं तो उसमें नमाज मकरूह है, नमाज जायज़ नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में जब जो बातें हुई हैं, जो भी था, चाहे तुर्क हों चाहे मुगल्स हों, वो किसी भी परिस्थिति में भारतीय नहीं थे। वे आक्रांता थे, लुटेरा थे, लूट कर चले गए या लूट कर रह गए। इससे मुद्दा नहीं बनता है कि लूट के भारत में ही रह गए, क्योंकि भारत में इसलिए रह गए कि उनको भारत स्वर्गगाह के जैसा लगा और दूसरी जगह पर उनके पास कोई ऐसा आसरा नहीं था जहाँ वो जा सके, इसलिए रह गए। अगर अदरवाइज उनको अपना मूल क्षेत्र स्वर्गाह के जैसा होता, भारत से अच्छा होता, तो किसी परिस्थिति में भारत में नहीं रहते। भारत में रहने का एकमात्र कारण था कि भारत में किसी भी तरह से संस्कृति के क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाता था, न किया जाता है, न किया जाएगा। ये हमारे भारत की सनातन परंपरा की एक संस्कृति है, इसलिए वे यहाँ रुक गए और उनके द्वारा मंदिर तोड़ा गया। तो निश्चित रूप से उनके द्वारा जब मंदिर तोड़ा गया तो किसी न किसी परिस्थिति में यह धार्मिक आस्था पर बहुत बड़ा ठेस है। तो 1991 के प्रावधान को मैं बिल्कुल ही उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आपकी आस्था अगर हमारी मस्जिद भी रहे, उसके पहले रहे, उसको कोई तोड़ के मंदिर बना दे, तो मैं कहूँगा कि नहीं, उस मस्जिद को फिर से शुरू कीजिए, क्योंकि यही धर्म कहता है, यही नीति कहता है, यही संस्कृति कहता है, यही सनातन कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस आदेश को, इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और स्वीकार करने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी धार्मिक स्थल को आक्रांताओं के द्वारा तोड़ जाने पर तोड़ने का अधिकार नहीं है। अगर ये, मैं भी मानना हूँ इसको, और निस्संदेह यह सही हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है। रही बात हलचल की, तो हलचल करने वाले लोग, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ये स्पष्ट रूप से सुन लें
कि हलचल से हमारा देश नहीं चलता है। हमारा देश संस्कृति और सनातन तथा स्वामी विवेकानंद के आदर्श पर चलता है। और उस देश में अगर आप ही मन से सोचिए कि आपके घर को तोड़ के कोई दूसरा आदमी उस पर कब्जा कर ले और कहे कि मेरा है, तो क्या आप खुश होइएगा? और सरकार उस पर आदेश दे देगी, कोर्ट उस पर आदेश दे देगी कि नहीं भाई तोड़ गया टूट गया, अब उसका वो बना लिया है तो उसी का होना चाहिए। बिल्कुल गलत है। और रही बात हमारे पुरुषोत्तम श्री राम की, पुरुषोत्तम श्री राम हो या कृष्ण भगवान हो या जितने भी हो, वो सारे के सारे तो विष्णु का अवतार है ना। और वैसी परिस्थिति में अगर एक अयोध्या के साथ ये फैसला तो अन्य मंदिरों के साथ फैसला में अब किसी भी तरह से अनुचित फैसला नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इनको जो भी काशी हो या मथुरा हो उसका मुद्दा उठना चाहिए और उनका वाजिब हक जिनका है, मूल रूप से जिनका है, उनको वह सुपुर्द कर देना चाहिए, जिससे देश में मानवता का, देश में मिल्लत का एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत होगा। और मैं मुसलमानों से भी, मैं खुद मुसलमान उसके बावजूद भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं मुसलमानों से भी कहूँगा कि हुजूर की बात को माने, कुरान की बात को माने, हदीस की बात को माने, इजमा की बात को माने, क्यास की बात को माने कि किसी भी धर्म के धार्मिक स्थल को तोड़ने के काम की मनाही हमारे यहाँ है। तो वैसी परिस्थिति में अगर कोई धार्मिक स्थल तोड़ के वहाँ मस्जिद का निर्माण कर दिया गया है तो वह उन लोगों को लौटा दे जिनका वह वास्तविक था। सर, इस पूरे जो फैसला है इसके आपको लगता है राजनीतिकरण भी इसका होगा, जिस तरह राम मंदिर को लेकर हुआ? मथुरा और काशी पहले से ही एजेंडा में है, बहुत सारे दलों के, बहुत सारे संगठनों के जो एजेंडा है उसमें शामिल है। इससे मैं थोड़ा सा ना इत्तेफाकी करता हूँ कि इसको बस हम यही चाह रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम लोग आपस में भाई भाई हैं और हर अवसर पर ऐसा हम लोगों ने दिखाया है। तो ऐसी परिस्थिति में इसका राजनीतिकरण हो जाए उससे पहले ही हम लोग मिल बैठकर इसका फैसला कर ले, जैसे पुरुषोत्तम श्री राम से किया है। राजनीतिकरण करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो जिसका होता है, आस्था के धर्म और आस्था के साथ छेड़छाड़ की अनुमति किसी को नहीं है। तुर्क भी आक्रांता थे, मुगल्स भी आक्रांता थे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। इन आक्रांताओं के द्वारा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो स्वाभाविक है कि वैसी परिस्थिति में जब जायज़ ही नहीं है नमाज वहाँ, तो फिर क्यों हम लफड़ा लें या क्यों राजनीतिकरण करें दें, क्यों हिंदू मुस्लिम करें, क्यों नहीं इस्लाम की वास्तविक परिभाषा जो मिल्लत से उभर कर आती है, जिनका है उनको वापस लौटा दें। गर्व से इस्लाम का स्वर ऊंचा होगा, गर्व से मुसलमान फिर से उसी स्थिति को प्राप्त करेगा जो हजरत मोहम्मद के बाद प्राप्त किया हुआ था। और लोग गर्व करेंगे मुसलमान पर कि मुसलमान ईमान का मतलब वास्तविक रूप से मुसलम ईमान होता है, जिसने अपने हुजूर के बात को मानते हुए जिसकी संपत्ति थी उसको वापस लौटा दी। इसका राजनीतिकरण करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो जो है इन सब मुद्दों को काफ़ी मजबूती से उठाता है। राम मंदिर जो फैसला आया उसको भी वो अभी तक मानने को तैयार नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसको चुनौती भी दे दिए हैं। उसमें बहुत सारे दूसरे प्रोविजन। मुस्लिम पर्सनल जो बोर्ड है उसकी मैं किसी बात को नहीं मानता हूँ। उसमें सारे के सारे लोग राजनीतिज्ञ हैं। आप अगर उनके अंदर झांकेंगे तो लगेगा कि वो दो चेहरा को लिए हुए हैं, एक ऊपर से दूसरा है और अंदर से दूसरा है। तो उनकी रोटी चलती है, रोटी चलती है। जब पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसला को स्वीकार कर लिया, स्वीकार किया, तो फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों इसमें टांग अड़ा रहा है? और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहाँ चला गया? जब 12, 17, 18 साल की लड़कियों का तलाक होता है उस समय कुछ नहीं बोलता है। कहाँ चला गया? जब मुसलमान भूख से मरते हैं, बिलबिलाते हैं, कहाँ चला गया? कहाँ क्यों आवाज़ नहीं उठाता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड? जबकि जब बच्चे पढ़ने से वंचित हो जाते हैं, बच्चे अगर कोई मुश्किल से गरीब मुसलमान बच्चा अगर पढ़कर पास भी कर गया तो खाना पूर्ति करते हैं और उसके पढ़ाई का व्यवस्था नहीं करते हैं, उसकी पढ़ाई नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारी मूल आवश्यकता है उस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। और जिसमें उसकी रोटी सेकी जाएगी, जिसमें उसका राजनीति सेका जाएगा और जिससे उसका पेट भरेगा, उसमें आवाज़ उठाती है। मैं उसके बात को नहीं मानता हूं और मुसलमानों से भी अनुरोध करता हूं कि बिल्कुल वह गलत, अगर उनको बात उठानी है तो मुसलमान के सर्वांगीण विकास की बात उठाएं कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा कैसे मिलेगा मुसलमानों को। केवल मंदिर मस्जिद बात के फैसला को पूरे भारत के मुसलमानों ने सर्वसम्मति स्वीकार कर लिया और अभी उल्टा कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो मुसलमानों को चाहते हैं कि उलझाए रखें, कि आप उलझे रहिए, पढ़िए लिखिए मत,
काम धंधा मत कीजिए, उलझे रहिए, तो मैं गलत है, वो गलत है, पूर्णतः गलत है। हाई इलाहाबाद में उनके द्वारा दिए गए याचिका को मैं न्यायाधीश होता तो मैं निरस्त कर देता। मैं माननीय न्यायाधीश लोग से भी कहूँगा कि सेंटिमेंट पर नहीं, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है, इतिहास का छात्र होने के नाते मैं बोल रहा हूँ। कहीं पढ़ लिख नहीं, मैं इतिहास का छात्र हूँ, शिक्षक नहीं, और मैं कह सकता हूँ कि कौन कौन मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। दूसरी बात, आपको उनके विरुद्ध में क्यों नहीं कभी भारत में आवाज़ उठा जब अकबर ने अमृतसर को 450-500 बीघा ज़मीनें बाबा रामदास को दे दिया था, तो कभी किसी ने विरोध किया? नहीं किया। अगर वही हिंदू मंदिर को दे देते मुसलमानों को, मुस्लिम आक्रांताओं को, कि लो भैया इसको तोड़कर मस्जिद बना लो, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आप तोड़ के आपका घर रहे और आपके घर को हम तोड़वा दें और तोड़वा के अपना घर बना ले, आप बोले कि घर मेरा है, तो आपको ठीक लगेगा? क्या कानून के दृष्टिकोण से उचित है? नहीं ना है। तो ये घर भगवान का घर, हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, यह मंदिर मुसलमानों का आस्था केंद्र है। और एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है, आदेश मैं बता रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात को मैं जानता हूं। कहने वाले, गाली देने वाले हमको दें, आपके चैनल पर भी देंगे, क्योंकि एक भी उदाहरण कोई बता दे भारत के अंदर में जहां मस्जिद तोड़कर कोई मंदिर बनाया हो, तो उस दिन रहमान दुनिया छोड़ने के लिए तैयार है। एक भी उदाहरण बता दे। लेकिन हम 1000 उदाहरण रख सकते हैं जिसमें मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से इस पर विचार हो, और विचार के साथ साथ इसका ठोस कार्रवाई हो और ठोस क्रियान्वयन हो, ताकि हम गर्व से कह सकें कि हम भारत के लोग विभिन्नता में एकता, मोहब्बत और मिल्लत में जीना चाहते हैं। और इसका राजनीतिकरण न हो, चाहे मुस्लिम वोट करे चाहे हिंदू वोट की तरफ से करे, राजनीतिकरण न हो। इसको न्याय संगत ढंग से उस सारे क्षेत्र को दे देना चाहिए उनका जिनका था। नेचुरल जस्टिस भी कहता है। सर, इससे संबंधित एक और प्रश्न है कि जब भी ऐसे मुद्दे आते हैं देश में, जैसे राम मंदिर हो या फिर सुधार को लेकर हो, जब संवैधानिक चर्चा चलता है तो अल्पसंख्यकों के द्वारा ये कहा जाता है कि संविधान से पहले उनका अपना धर्म है। तो क्या फिर ये ऐसा चल सकता है? जो अभी सुप्रीम कोर्ट जो विचार कर रही है, इसे मानने के लिए लोग तैयार होंगे क्या? आपको क्या लगता है? कहाँ संविधान से पहले आपका धर्म है तो मानिए ना, कहाँ कोई रोक रहा है। लेकिन आपके धर्म में कहाँ कहा गया है किसी दूसरे के धार्मिक केंद्र को तोड़ दीजिए? हमारे हुजूर ने कहाँ कहा है कि किसी दूसरे धर्म को ठेस पहुंचाइए? हमारे हुजूर ने कहाँ कहा है कि किसी दूसरे धर्म को गाली बकिए? हमारे कुरान में यहाँ तक लिखा हुआ है कि आप किसी को काफिर नहीं कह सकते हैं। जब ये बात उनको पता नहीं है और अधकल गगरी छलकत जाए, थोड़ा बहुत जान के चिल्लाने का काम कर दे कि देशे नहीं रहेगा तो धर्म का ओल रहेगा। सर, तो 44 जो है एक समान आचार संहिता जो है, उसका विरोध फिर क्यों होता है? जाहिलियत और चंद जाहिल नेताओं के कारण ये इसमें इस्लाम में भी है, मुसलमान में भी और हिंदू में भी जाहिलियत। समान देश है, सबको समान तरह का अधिकार है, तो फिर इसमें क्यों नहीं? आपको पता है कि मैं सुभाष कश्यप थे, बहुत बड़े संविधानविद हैं। सुभाष कश्यप आए थे, तो मैं सुभाष कश्यप चाणक्य विधि कॉलेज में हम लोग आमंत्रित थे, गेस्ट आमंत्रित थे। उनके सामने हमारी औकात कुछ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी बुलाया गया, मेरे लिए सौभाग्य का विषय था। तो मैंने वहाँ गया, वहाँ भी 44 पर बात उठी, 44 बात उठी। तो वहाँ भी सुभाष कश्यप ने जो बोला, मैंने यही बात बोला था कि भारत एक, भारतीय एक, गंगा एक, गाय सबके लिए महत्वपूर्ण, धरती सबके लिए महत्वपूर्ण, प्रकृति सबके लिए महत्वपूर्ण, संस्कृति सबके लिए महत्वपूर्ण अगर भारत की है, तो फिर सबके लिए समान कानून होना चाहिए, समान कानून होना चाहिए। और ये समान नागरिक संहिता जो कानून है, आर्टिकल 44, उसको मैं सिरोधार्ज करता हूँ, स्वीकार करता हूँ और कहता हूँ कि इसको लागू होना ही चाहिए। 370 के लिए मैंने खून से खत लिखा था माननीय प्रधानमंत्री को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1000 हम ही लोग लिख दिए तो उससे 370 हट गया। 370 हटने के बाद कौन बड़ा पहाड़ टूट गया? 370 हटने के बाद कौन बड़ा पहाड़ टूट गया? कम से कम इतना तो फीलिंग हो गई ना संपूर्ण भारतीयों में कि कश्मीर भी हमारा है, वहाँ पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। क्यों? 370 एक बाधक बना हुआ था हमारे और तुम्हारे बीच में, एक दीवार की तरह। दीवार टूट गया, आपस में सब हम लोग एक हो गए, यानी अखंड है। अब तो हम इंतजार कर रहे हैं POK का कि वो कब भारत में आ जाता है, तो और मस्ती से हम लोग अब उसका ही करेंगे कि हमारा भारत जो था, सब परिवार हम लोग एक हो गए।
ये बात मानना है। इसको पूरी तरह से राजनीति से अलग करके इस्लाम के अनुसार चल के जो भी सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार किया है, मैं कहूँगा स्पष्ट रूप से कि एक मामले में दूसरा फैसला, दूसरे मामले में दूसरा फैसला नहीं होना चाहिए। और जो भी मंदिर हैं, कहा कि काशी और मथुरा बहुत पहले का मुद्दा है। काशी विश्वनाथ मंदिर की चर्चा आपको स्कंद पुराण में भी है, आपको बता दें। काशी विश्वनाथ मंदिर की महिमा को कोई नकार नहीं सकता है, या अजमेर शरीफ की महिमा को कोई नकार नहीं सकता है। तो वैसी परिस्थिति में जब काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा केशव मंदिर की महिमा को कोई अस्वीकार करने की क्षमता किसी में नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में यह गलत है। और आज आप जाइए काशी, मैं काशी से पूर्णतः परिचित हूँ। काशी के घाटों में कितना बार स्नान किया मुझे याद नहीं है। आज आपको मैं बता दूं कि काशी विश्वनाथ मंदिर के जस्ट बगल में ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद पर आर्म्स और AK-47 AK-56 लेकर खड़ा होना क्या कोई धर्म इजाजत देता है? अरे मुसलमान भाइयों, हमको गाली दे लो, लेकिन कम से कम अपने इस्लाम को जिंदा रखने के लिए कर दो कि अब ज्ञानवापी मस्जिद जहाँ नमाज ही नहीं होती है, तो वैसी परिस्थिति में काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर कभी उसको कर दो, क्योंकि वह हमारे हित में होगा, हमारे समाज के हित में होगा, धर्म के हित में होगा, और सबसे बड़ी बात कि राष्ट्र के हित में होगा। और रही बात धर्म और राष्ट्र की, तो मैं कहता हूं कि जो राष्ट्र का नहीं होगा वह धर्म का हो ही नहीं सकता है, धर्म का हो ही नहीं सकता। क्योंकि धर्म पहली जो पाठ सिखाता है वही सिखाता है कि राष्ट्र भूमि हमारी माता, हम सब उसके संतान हैं। ये हमारा ऋग्वेद कहता है। और इस कुरान हमारा कहता है कि जिस देश का मुल्क का नमक खाओ उसके लिए शहीद हो जाओ, शहीद का दर्जा देता है। तो फिर धर्म पहले कैसे? राष्ट्र पहले, राष्ट्र है तब धर्म है। इसलिए राष्ट्र की रक्षा धर्म की रक्षा से बड़ा मानते हैं। तो रहमान सर ने खुल के कहा है कि जो भी ये सुप्रीम कोर्ट जिस पर याचिका दी गई है वो अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। और वो सारे जगह जो एक काल में जब कोई शक्तिशाली था, जो भारत में हिंदू रहते थे, ये उस समय निर्बल थे, उस समय मुकाबला नहीं कर पाए, इनके जो धार्मिक स्थल को तोड़ दिया गया है, तो इतिहास में जो गलती की गई है उसे सुधारने का एक मौका मिल रहा है। और जितने भी जो मुस्लिम हैं उनको इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जो पीछे गलतियां की गई हैं उन्हें सुधारने का मौका है, जिससे समाज में एक बार फिर से समरसता जो है वो बरकरार रह सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये और कुछ सर और बोलना चाहते हैं? आप ये मत कहिए कि हम निर्बल थे, भारतीय निर्बल नहीं थे। ये क्यों कह रहे हैं भारतीय निर्बल थे? हम सुसंस्कृत थे, हम आक्रांता नहीं थे, हम लुटेरा नहीं थे, हम दूसरे की माल को हड़पना नहीं जानते थे, इसलिए हमारा सब कुछ लुट गया। ये आप कैसे कह रहे हैं? और रही बात कि भारत में रहने वाला तमाम मुसलमान यही भारत का है और हिंदू ही था। कोई अरब अफगान तो खैर अपना ही है, अरब से आगे यहाँ बस जाए, तुर्क से आगे बस जाते, एगो भी कोई आदमी उठ के बोले कि हमारा सिजरा मिलता है अरब से, हमारा सिजरा मिलता है तुर्क से, तो उस दिन हम इतिहास पढ़ाना छोड़ देंगे। आप निर्बल मत कहिए। हमारे सुसंस्कृत शांति प्रिय, भारत शांति प्रिय देश है, इसको निर्बलता से मत जोड़िए। सामने वाले आक्रांता थे, हम शांति में जीना चाहते थे। सामने वाले लुटेरा थे, हम शांति से जीना चाहते थे। इस सामने वाले के मूल मंत्र को हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं सुनी थी, हमने विभिन्न संस्कृतियों को अपने अंदर समाहित किया था, इसलिए उनकी बात को हमने इग्नोर किया। कमजोर मत गए। थाप से मारने पर एक थाप अगर भारतीय मारता तो लोगों को पता नहीं चलता कि कहाँ चले गए। चाहे अरब हो, तुर्क हो, मुगल हो, मंगोल हो या यूनानी शक खुणकुशान, एक थाप में बहुत सारा 50% भारतीय कहता कि हमको एक थाप मारने का मौका नहीं मिला। वैसी परिस्थिति हम कमजोर नहीं थे, हम सामने वाले ज्यादा बदसूरत चेहरा लेकर आए थे जिसको हम समझ नहीं पाए। तो बर्बर थे वो लोग, जिसके कारण और भारतीय जो थे, हाँ, भारतीय जो थे वो सुसंस्कृत थे। और यहाँ पर जो था ज्ञान का जो भंडार था, ना कि यहाँ के लोग जो थे जालिम थे, उन्हीं की तरह जो एक तरह से कहें तो आक्रांताओं की भूमिका में थे कि उनको वो नहीं रोक पाए उस समय, और वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। तो इतिहास में की गई गलती को सुधारने का मौका है, सबका सहयोग ज़रूरी है। और एक बार साबित करने की ज़रूरत है कि भारत जो है वहाँ सनातन धर्म है और इस धर्म में सभी के अधिकार और हक सुरक्षित रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।